देखने वाले हैं पावर शेयरिंग से बेल्जियम और श्रीलंका वाले टॉपिक से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके बेल्जियम और श्रीलंका वाला जो टॉपिक है ना, पूरा का पूरा जो 2-3 पेजेस में आ रहा है आपका, ठीक है, वो पूरा का पूरा ही टॉपिक इसमें कवर्ड अप है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में नहीं सिर्फ अकेले का कवर अप है, इसका भी एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो आप जब वो सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना, अगर सिर्फ वो क्वेश्चंस ही आप लगा के जाते हो, मैं ये नहीं कह रही खाली वही क्वेश्चन लगा के जाओ, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ो यार, छोटा चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हो तो यू हैव एन आइडिया कि हाउ द क्वेश्चन विल बी कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, मैंने कहीं और से नहीं निकाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही। Why was there is an acute problem in Brussels during 1950s and 1960s between two communities? Basically कोई acute problem थी ब्रुसेल्स में, हमें पता है क्यों थी, ये पूछ रखा है। क्या थी ये नहीं पूछा, क्यों थी ये पूछा है। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, सोचते हैं व्हाट पूछा है, व्हाट का आंसर लिख के चले आते हैं, बाद में पता है वाई पूछा था। इस वाइफ के आंसर में आप क्या लिखोगे, आप सिंपली ये लिखोगे कि देखो फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे, फिर भी दे वर रिच एंड पावरफुल, सो दे गेट द डेवलपमेंट फैसिलिटीज मोर अर्लियर देन डच स्पीकिंग पीपल, क्योंकि दे वर इन मेजॉरिटी बट दे वर नॉट एज रिच एंड एज पावरफुल एज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। सिंपल लैंग्वेजेस में बोलूं तो फ्रांस के लोग माइनॉरिटी में थे, अमीर थे, ताकतवर थे, उनके पास डेवलपमेंट की जो फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, कोई बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट है या कोई हेल्थ बेनिफिट है, वो सबसे पहले इनके पास आता है, इनके पास बाद में आता है, लेकिन ये मेजॉरिटी में है। तो ये एक प्रॉब्लम थी ब्रुसेल्स में जो कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन पैदा कर रही थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द मेजर रिप्रिकेशन of passing Sinhala as the official language in Sri Lanka in 1956। अब इसमें एक वर्ड ये वाला परेशान करेगा, हम सिंपल ही चलते हैं यार। देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेजर रिप्रिकेशंस ऑफ पासिंग, मतलब यहाँ पे ये कह रखे है कि जो एक्ट था ना वो ऑलरेडी पास हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है, इस लाइन से समझ में आ रहा है। तो बस इसमें क्या लिखना है आपको, सिंपली ये लिखना है कि जो तमिल लोग थे दे वर फीलिंग एलिनेटेड, उन्हें लग रहा था जब सिन्हाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया तो उन्हें लग रहा था कि हमें तो बेदखली कर दिया, एलिनेटेड फील कर रहे थे वो, एलिमिनेटेड फील कर रहे थे वो, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया है एकदम से। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पार्टीज फॉर्म करी, स्ट्रगल्स किए और कहा कि हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ या हमें तमिल एलम दो, बेसिकली तमिल एलम की मांग करी। तो आप ये लिख सकते हो तमिल एलम वाली लाइन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ एंड व्हेन वाज सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। पहले तो व्हेन का आंसर दे देते, बहुत इजी है, 1956। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, इसमें सिर्फ एक 1956 है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत बार पूछी जाती है तो इसे तो ध्यान ही रखें। और एक जो है क्या कहते हैं, 4 अमेंडमेंट कब से कितने के बीच में होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हाउ का आंसर देते हैं कि सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड हाउ, तो बाय एन एक्ट पासिंग इन 1956, इसका यही आंसर बनेगा, ताकि हाउ में और कोई आंसर नहीं बनेगा। ये हार्डली 1 to 2 लाइन का आंसर है। इसके बाद विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिमिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये सिर्फ उल्टा कर दिया है, इसमें पूछा इसका वाला आंसर है और आंसर इसमें जो दे रखा है वो ये वाला क्वेश्चन है। सिंपल है भाई, सिंपली ये लिख देना है कि जब सिन्हालास ने एक एक्ट पास किया था 1956 में, जिसमें कि उन्होंने खुद को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था और इंस्टीट्यूशन पे भी उन्हीं का ज़्यादा वो था, उस टाइम पे उन्हें एलिनेटेड सबसे ज़्यादा फील हुआ, एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा फील हुआ। विच
ये देखो, ये जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ना, हाउ, वाई, व्हेन, विच, ये सब अंडरलाइन कर लिया करो। एक्सप्लेन तो चलो फिर भी नहीं करने वाली बात है, बट ये WH वर्ड सारे अंडरलाइन करके जाया करो, सर्किल मार दिया करो, जिससे कि समझ में आए कि हाँ हाउ पूछा है कि वाई पूछा है। कभी कभार हाउ पूछा होता है, हम वाई का आंसर लिखाते हैं, कभी हु पूछा होता है और वाई का आंसर लिखाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। विच टाइप ऑफ पावर डज कम्युनिटी गवर्नमेंट एंजॉय? ये तो बहुत सिंपल आंसर है, 3 वर्ड, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये 3 वर्ड याद कर लो। ये इस तरह का क्वेश्चन 1 वर्ड में भी आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेल्जियम और श्रीलंका वाले टॉपिक से। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।